बोली सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा में नो अक्षर। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। कण कण जर्रा जर्रा गुरु है, गुरु तत्व निरंकार स्वयं साकार रूप में इस धरती पर आते हैं और अपनी बिछड़ी हुई आत्माओं को अपना बनाते हैं। जिनके अंतरकरण में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हम अब मुक्त हो जाएं, हमारे बनाने वाले का हमें पता चले, हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब आत्मा बेचैन है कि मुझे उस परम तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जिसका मैं अंश हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला ये परम तत्व दिव्य गुणों से समाहित मेरा जीवन ये कुछ अद्भुत लाल रतन जिन्हें मैं यूं ही गवाए जा रहा हूं, ये शरीर नहीं है। मेरे सामने कितने शरीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मैं नहीं हूं। यदि मैं शरीर हूं तो मुझे शांति का अनुभव होना चाहिए। कहां चला गया वो परम तत्व, वो किस में मिला है? शरीर तो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, मेरे अपनों का, पर ये उठ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल वैसा ही तो है जैसा ये था, पर अब इसमें क्रिया नहीं रही। वो क्रिया कहां चली गई? वो कर्म, वो चेतन शक्ति कहां चली गई? आज इन सब बातों का इस जीव को एहसास हो रहा है। तो स्वयं निरंकार गुरु रूप में ऐसे जीव को अपनाने के लिए इस धरती पर आते हैं। और जिससे हम सदगुरु जी के समझाने पर ही मान गए हैं कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, जिधर भी हम देख रहे हैं चारों ओर है।
एक सिर पर सिर्फ रमे राम ही समाये हुए हैं। तो ये बात ऐसा परम जीव मान जाता है कि गुरुजी जो कह रहे हैं कि सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा तीनों काल रहने वाले हैं, और जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है, चाहे वह चेतन है या जड़ है, सब कुछ इन्हीं निरंकार की पहचान दे रहा है। सब में निरंकार विराजमान है। इनको मान के जान के तुम इस जिंदगी को जियो। तो वही ये भी बात उसकी अंतर्करण में समा जाती है कि जितना अभी तक सुना है, लिखा है, पढ़ा है, वो निरंकार स्वयं साकार सदगुरु जी तो है। ब्रह्मा विष्णु महेश, आप विधाता। बस अब सदगुरु जी के चरण नहीं छोड़ने हैं। सदगुरु जी की सेवाओं में ऐसा जीव अपना समस्त जीवन न्यौछावर कर देता है। चरण पकड़ ले ऐसे जन के, अब नहीं छोड़ना। इन्होंने ऐसी दात दी है, प्राप्त कराया है उस निरंकार को। गुरु गोविंदो हो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताई। अब नहीं छोड़ना है आप जी को। अब तो हेमंतु गुरु गुरु बोल। गुरु ने इस अविनाशी का पता बताया है। और आत्माएं अब सदैव काल के लिए अपने निरंकार में निज स्वरूप में समाहित हो गई, एक मिल हो गई, जिसको मुक्ति बोला जा गया है। मुक्त आत्मा हो गई, जीते जी अपना पिंड दान किया है। ऐसे जन जिन्होंने गुरु को धारण किया है, वो जीव अपना जीते जी पिंड दान करते हैं कि अब गुरु भक्ति के आगे कुछ और शेष रह ही नहीं गया है। जो शेष था वो आज मुझे मिल चुका है। मैं तो ऐसे ही रुदन में लगी हुई थी, पर आज साकार सदगुरु जी ने मुझे बचा लिया, मेरे पति परमेश्वर से मिला दिया। आज सुहागन हुई यही आत्मा। अब जहां जहां निरंकार मुझे साकार बता रहे हैं, आज मैं साकार की उंगली थाम के, आज मैं साकार के वचनों पर चलकर, आज मैंने साकार का पल्ला पकड़ के अपना जीवन संवार लिया है। अब जो कुछ सदगुरु जी कहेंगे वही मेरा जीवन है।
आज गंगा की निर्मलता का एहसास हो रहा है, चंदन की खुशबू का एहसास है, सूरज चंदा का एहसास हो रहा है कि ये मिटने वाले तो हैं, पर इसमें भी परम तत्व ईश्वर विराजमान है। सारी कायनात जिनकी है वो समाये हुए हैं। जो संत महात्मा मेरे समीप सतगुरु जी की कृपा से आए हैं, सतगुरु जी स्वयं निरंकार हैं, पर ये ऐसी चेतन शक्तियों को अपने साथ लाते हैं कि जो प्रचार में साकार सतगुरु जी का साथ दे। पहले हमारे जीवन में संत ही आते हैं और फिर संत हमें साकार सतगुरु जी की शरणागति दिलाते हैं और फिर साकार सतगुरु जी हमें निरंकार से मिलवाते हैं कि मेरा शरीर तो दूर हो सकता है, पर ये निरंकार दूर नहीं है तुमसे। जब चाहो इस निरंकार से एक मिल अवस्था आप बना सकते हैं। बोलो तो निरंकार से, सुनो तो निरंकार को, उठो बैठो तो निरंकार में। गोपी भाव में तुम अपने जीवन को ले आओ। गोपियां सब कुछ कार्य करते थे, पर समाधि उन्होंने अपने मन को दिलाई थी। मन कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें हर जगह कृष्ण ही नजर आते थे। उद्धव जी जब उन्हें ज्ञान देने के लिए आए तो उद्धव जी से भी बोल दिया, समझा दिया कि तुम किसका ज्ञान देने हमें आए हो। कृष्ण तो हमसे दूर गए ही नहीं है, कृष्ण तो हमारे ही पास है। हर पल हमें कृष्ण के दर्शन होते हैं। मन की समाधि धन संसार का कार्य कर रहा है। कण कण जर्रा जर्रा कृष्णमय हुआ है। आज गुरु में हुआ है। आज ये जीवन सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था। आज ये जो लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इस जीवन को आज संत निरंकारी मिशन में संत बड़े ही चाव के साथ जी रहे हैं। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल ले, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। इसका एहसास ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद जिसको पूर्ण रूप से हो गया है, हम किसकी कला की रचना है, कौन बनाने वाला है हमें, सब भेद सदगुरु जी ने खोल दिया है। सदगुरु जी ने तो हुबहू में निरंकार दिए हैं, हम इन्हें लेके चल रहे हैं। पर यहां भी हमें ये भी एहसास रहना चाहिए कि गुरु ही है परम अवस्था हमारी।
गुरु के वचनों को जो धारण करता है, गुरु मत पे जो चलता है, साकार सतगुरु जी ने अपना वायदा निभाया है हमारे जीवन में आकर। जो मात गर्भ में हमने किया था कि परमात्मा से मिलना है, एक मिल रहना है, बिछड़ना नहीं है एक पल के लिए भी। पर अभी हमें सतगुरु जी से अंत सांस तक ज्ञान धारण करना है, ज्ञान को समझना है। थोड़े को ही बहुत ना समझे कि जो हमें सतगुरु जी से लेना था वो हम ले चुके। बस इनकी क्लास में बैठना है, इनकी पाठशाला में हमेशा रहना है, इस रिवीजन में, इस अध्ययन में रहना है हमें। जो वचन आ भी रहे हैं कि सत्संग सिमरन सेवा अंत सांसों तक करनी है, और अंत सांसों तक हमें ये कर्म करते हुए इस समझ को बनाए रखनी है कि गुरु जी ना छूट जाए हमसे। जैसे मेले में हम जाते हैं और हमारे अपने हमसे छूट जाते हैं तो हम कितने रोते हैं, कितने परेशान होते हैं। तो ऐसे ही इस संसार में हमारे साथ जो गुरु जी आए हैं, सतगुरु जी को ना हम छोड़ दें, पूर्ण विश्वासी बने। संत निरंकारी मिशन की सिखलाइयां हमें जीवन में सुकून देती हैं, शांति देती हैं, भटकन से दूर करती हैं। अपनी मनमति पे हम न चले, क्योंकि जो मनमति में जो पहुंच जाता है वो गिरावट में चला जाता है। और साकार सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं ना कि जो चेतन सत्ता में पहुंचकर चेतन बन गया है, जिसकी मति गुरु की हो गई है, वो ही निरंकार की मति है। ये 10वां द्वार जो हमारा खोला गया है, इसको बंद नहीं करना है। दिव्य नेत्र सतगुरु जी ने हमें अपने जैसा बना लिया है। अब हम अपने जैसा न बन जाए, क्योंकि हम पे बहुत बड़ी मेहर हुई है, कृपा हुई है ये, और कृपाओं में ही करिश्मे हो जाया करते हैं। हम कहते हैं कि हम बीमार थे, सतगुरु जी के द्वारा आए, ठीक हो गए। हम पे धन की कमी थी, हम सतगुरु जी के द्वारा आए, हम ठीक हो गए। ये वो टॉफी है, वो चॉकलेट है जिसके लालच से हम सतगुरु जी के द्वार तक पहुंचे संतों के साथ। पर सत्य तो ये है कि निरंकार को हम पे तरस आया कि इस जीवात्मा को अपनाया जाए। ये जिज्ञासा लिए हुए बैठा हुआ है कि मैं किसका अंश हूं। अब ये बात बनी है, इसे हम बात को समझ जाएं। ये अंत सांसों तक करना है कर्म। सतगुरु जी ने हमें समझा दिया है कि एक निरंकार प्रभु परमात्मा ही सत्य है, करता धरता है हर वस्तु का। मौत ऐसे गुस्से का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मौत से भी डरते नहीं है, क्योंकि ये कायम दायम रहने वाला सतगुरु जी ने मिला दिया है।
बस यही सत्य है और इसी का जाप किए जा तुम। तीनों काल रहने वाले हैं। ये अनेकता में एकता और एकता में अनेकता लिए हुए है परमात्मा। इनका कोई पार नहीं पा सकता, पर वो इसका पार पा गया है परमात्मा का, जिसके जीवन में साकार सदगुरु जी हैं। कितनी कितनी तप तपस्या करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं, पर उनकी तपस्याएं भंग हो जाया करती हैं। देवता तपस्या करने नहीं देते कि ये तो हमसे भी आगे पहुंच रहा है। विश्वामित्र जी के बारे में हम सुनते हैं कि हजारों हजारों साल की तपस्या के बाद मेनका अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने के लिए आ गई। तो ये मेनका, ये माया रूपी अप्सराएं हमारे जीवन में भी आती हैं। जिस कण कण में, जते जते में निरंकार समाये हुए हैं, गुरु समाये हुए हैं हमारे साकार, वहां माया का भी हमें दर्शन होने लगता है। कलह कलेश, कर्ता भाव मन में, मोह लालच, बैर ईर्ष्या द्वेष, किसी भी रूप में माया आके हमें छलने लगती है। भक्तों ने संतों ने पहचाना है सदगुरु जी की कृपा से। माया गुजरान के लिए तो है, क्योंकि रहना माया के ही नगर में है, पर माया का पलड़ा भारी ना हो जाए, माया की तरफ हमारी सोच ज्यादा ना चली जाए। गुरु 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 की जगह हम माया माया ना बोलने लगे। लक्ष्मी माँ वहीं रहती है जहां पर प्रभु रहते हैं, नहीं तो चंचला है, दौड़ जाती है। ये चंचल के साथ नाता ना बनाए हम अपना, घोर नरक में जाएंगे, फिसल जाएंगे। आज ये साकार सदगुरु जी हमारे जीवन में आए हैं। हम तप त्याग, शुद्धता मन में लाएं, बुराइयों का त्याग कर दें। ये यज्ञ सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने रचाया है, इसमें आहुति हम सभी डालें अंत सांसों तक। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु होता जग का दाता, यह जो चाही कर सकता है। पत्थर दिल भी इसको छूकर भवका सागर से तर सकता है। सदगुरु दाता दर आए की झोली फल में भर सकता है। पर्दा परे हटा आंखों से अमर उजाला कर सकता है। नाम का दारू देकर सदगुरु सारे रोग गवा देता है। अवतार गुरु जो पूरा हो तो छिन में नाम मिला देता है। पल की देर नहीं है, राम प्रकट गए हैं। सदगुरु जी ने झोली भर दी है सबकी, माया के पर्दे से अब हम बाहर आ गए हैं। ये अमर उजाला हुआ है हमारे जीवन में। इस नाम के दारू से, दवा से अपना सारा रोग गवा बैठे हैं। अब छिन भर के लिए भी, पल भर के लिए भी राम से दूर नहीं होना है हमें, नहीं तो हम भवसागर में डुबकी लगा जाएंगे। सतगुरु जी की बाह पकड़ो साहेब, यही करतार है,
यही बेड़ा पार कर देगा। धन्यवाद।